नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का। नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव टल सकता है? ये प्रश्न राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। कल 5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने गए, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। कहा जा रहा भाजपा का जो संगठन का संविधान है उसमें व्यवस्था है कि जब तक आधे से अधिक राज्यों में, राज्य और संघ शासित प्रदेश मिलाकर आधे से अधिक में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव ना हो जाए, संगठन का गठन ना हो जाए, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो सकता। लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पार्टी के कि जब तक किसी एक विशिष्ट राज्य में चुनाव ना हो जाए संगठन का, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं होगा। ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश में पार्टी के नए मुखिया के चयन को टाला जा रहा है? बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी तक वो हलचल नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए थी। बीच बीच में छुटपुट खबरें आती रहीं। किसी ने कहा कि जी ओबीसी पर पार्टी का ध्यान है, ओबीसी को में से किसी नेता को बनाएगी, ओबीसी वर्ग के किसी नेता को राज्य की संगठन की कमान देगी। तो किसी ने कहा दलित को पर फोकस करेगी, किसी ने कहा ब्राह्मण पर फोकस करेगी। इतनी अटकलें तो चली, लेकिन कोई मजबूत बात हो रही हो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर, वैसी परिस्थितियां नहीं बनी। एक वेग सी बात चलती रही कि विचार विमर्श हो रहा है। अब कहाँ विचार विमर्श हो रहा है और कितना विचार विमर्श हो रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो उसमें इतने लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता है क्या? बाकी राज्यों में जो अध्यक्ष बने हैं वो कितने लंबे विचार विमर्श के बाद बने? नहीं ना। तब उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? अब संकेत ये मिल रहे हैं कि थोड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन भी टल जाएगा, आगे खिसकेगा। ये जरूरी नहीं कि 21 जुलाई से, जब से संसद के मानसून सत्र का आरंभ है, उससे पहले भाजपा में जगत प्रकाश नड्डा का उत्तराधिकारी शपथ ले ले। इस कतई जरूरी नहीं। संसद के मानसून सत्र के बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, और मानसून सत्र के समापन के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हो सकता है, जान लीजिए। ऐसा कतई जरूरी नहीं कि तत्काल कोई ऐसी बाध्यता भाजपा हाईकमान के सामने है। संकेत है कि इत्मीनान से होगा। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही चुनाव, निर्वाचन इत्मीनान के खाते में चला गया, तो उत्तर प्रदेश के लिए कहा जाने लगा कि अगर ऐसा ही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हड़बड़ी में कराया जाए। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, हर पल बदलती हैं, हर दिन बदलती हैं। इसलिए मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन टलता है और उससे पहले, यानी उत्तर प्रदेश में संगठन के चुनाव के बिना भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न करती है, तो ये एक बड़ी बात होगी, बड़ी खबर होगी। क्योंकि मेरे स्मरण में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि उत्तर प्रदेश में संगठन का चुनाव कराए बिना पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन कराया हो। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी एक अपनी महत्ता है, एक अपनी हैसियत है। लेकिन इस बार की परिस्थितियां इस ओर संकेत कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मामला अटक रहा है, लटक रहा है।
कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव के लिए बहुत जोड़ घटाना हो रहा है। तो यूं तो फिर इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव हर साल होता रहता है, और चुनाव के लिए अध्यक्ष उन्हीं 10-15 लोगों में से तो चुना जाएगा। मान लो चुनाव हो तो भी और चुनाव ना हो तो भी, 27 में चुनाव ना हो तो भी उन्हीं 10-12 लोगों में से अध्यक्ष चुना जाना, और चुनाव है तब भी उन्हीं में से चुना जाना। ऐसा तो है नहीं कि उसके लिए कोई हॉलैंड से और पोलैंड से आदमी आएगा। फिर सहमति क्यों नहीं बन पाई, सर्वानुमति क्यों नहीं बन पाई? नहीं बन पाई ये तो दिख रहा है, क्योंकि बन गई होती तो उत्तराखंड के जैसा चुनाव यहां भी हो गया होता। एक आदमी नॉमिनेशन करता, सुबह और शाम को उसको माला पहना दी जाती और बुके दे दिया जाता, कहा जाता है नए अध्यक्ष जी हैं, निर्विरोध निर्वाचित हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। जैसा महाराष्ट्र में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, वैसा नहीं हो पा रहा ना उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब कहीं कुछ फसावट है, कहीं कुछ समस्या है। उसी समस्या के मद्देनजर अब अटकलें ये लग रही हैं कि शायद उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव टल जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक बड़ी घटना होगी भाजपा के सांगठनिक इतिहास में भी, और फिर इसके कारण ढूंढे जाएंगे और उन कारणों की अपने अपने ढंग से विवेचना भी होगी, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर भी। हालांकि विपक्षी दल भाजपा में अध्यक्ष के चयन को, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर और उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष की खोज को लेकर कटाक्ष की मुद्रा में तो अभी से है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बिना भाजपा में हुआ, तो उस पर बहुत सारी टीका टिप्पणी होंगी राजनीतिक गलियारों में और गैर राजनीतिक गलियारों में भी। धन्यवाद। नमस्ते इंडिया, प्रॉमिस थोड़े ज्यादा का।